छत्तीसगढ़ प्रशासन ने सरकारी अस्पतालों में मीडिया कवरेज पर रोक लगा दी है। आदेश को लेकर पत्रकार सहित कांग्रेस भी विरोध जता रही है। इसी सिलसिले में हमारे संवाददाता रोमी सिद्दीकी ने अस्पताल में आने वाले आम लोगों से बातचीत की है और पूछा कि क्या ये आदेश सही है, जिस पर आम लोगों ने सीधे तौर पर कहा कि मीडिया को हर रोज अस्पताल में आकर जांच पड़ताल करनी चाहिए। देखिए अंबिकापुर से हमारी पूरी रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग के द्वारा हाल ही में एक आदेश जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि मीडिया कर्मियों को अब मेडिकल कॉलेज अस्पताल में रिपोर्टिंग करने से पूर्व वहां के प्रबंधन से परमिशन लेना पड़ेगा, जिसे लेकर कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश में इसका विरोध किया जा रहा है। हमारे साथ एक अस्पताल में इलाज के लिए आए हैं, उनसे बात करते हैं कि ये किस प्रकार से इस पूरे आदेश को देखते हैं। क्या मानते हैं अंकल ये आदेश को? तो आदेश तो मेरे अंदाज से वैसे सही नहीं है। आदेश तो मतलब जो मीडिया वालों को, ताकि भाई मतलब सरकार को भी पता चले, इसी के माध्यम से ना पता चलेगा कि क्या कमी? हाँ, क्या कमी है, क्या है। हमारे साथ एक और युवा हैं, इनसे बात करते हैं कि ये सरकार के आदेश को कैसे देखते हैं, क्या मानते हैं सर जो आदेश आया है कि मीडिया कर्मी अस्पताल में ना आए? नहीं, देखिए सर, अगर यहाँ पर व्यवस्था सही है तो सरकार को नहीं डरना चाहिए, मीडिया कर्मी को आने देना चाहिए। मतलब ट्रांसपेरेंसी रहना चाहिए, तब ना पता चलेगा कि क्या से इलाज हो रहा है कि नहीं, दवाई वितरण। अक्सर मीडिया कर्मी आते हैं तो कमियों को बताते हैं सरकार को, इससे सुधार हो, तो आप उसको मानते हैं कि कहीं? नहीं, जरूरी है। देखिए, आप अगर अच्छा काम करेंगे तो आपको डरना नहीं चाहिए। निश्चित तौर पर भाई साहब का कहना है कि अगर आप सही काम करते हैं तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। हमारे साथ एक और भाई साहब हैं। भैया, एक आदेश तो आया राज्य सरकार का कि मीडिया कर्मी अस्पताल में रिपोर्टिंग करने ना जाएं, इसे कैसे? अब राज्य सरकार जो है जनता के लिए बनी है, जनता द्वारा चुनी गई है, तो जनता के पक्ष में ही तो मीडिया बात करती है ना, और सरकार के पक्ष को भी रखती है और जनता के भी पक्ष को रखती है। तो यह आदेश एकदम सरासर गलत है। मीडिया अगर नहीं आएगी तो कोई बहुत सारी चीज़ें जो है उजागर नहीं होंगी। देखिए, आज मैं अभी दवा लेकर आ रहा हूँ, सरकार की मंशा है कि लोगों को दवा मिले, रिपोर्ट हो, तो ये मीडिया ही तो बता पाती है कि सही रिपोर्टिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। तो ये आदेश सरकार को वापस लेना चाहिए, गलत है। तौर पर कहीं ना कहीं आम जनता भी अब ये बोल रही है कि ये आदेश कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। हालांकि सरकार ने ये आदेश वापस ले लिया है, लेकिन लिखित तौर पर अभी तक जारी नहीं किया गया। अपन कुछ लोगों से बात करते हैं। युवा हैं जो इलाज के लिए अस्पताल में आए, दवाई लेने भी आए हैं, इनसे पूछते हैं कि ये सरकार के आदेश को कैसे देखते हैं। भैया, आदेश जारी हुआ था कि मीडिया कर्मी अस्पताल में आए, आप कैसे देखते हैं और क्या समस्या आ रही है? जी सर, यहाँ पे हम आए थे दवा लेने, जिसका पूरा दवा बाहर से बोले हैं। मेरे पास पैसा वैसा का कुछ प्रॉब्लम है, इसी वजह से हम सरकारी हॉस्पिटल में आए पहले दिखाने के लिए, और यहाँ पे बोल रहे हैं कि सब दवा बाहर से लेना है। अब इसका रेट तो पता नहीं है कितना का मिलता है, क्या नहीं। तो आप देख सकते हैं कि ये युवा हैं, यहाँ दवाई लेने आए, इनके पास पैसा भी नहीं है और यहाँ ये बोल रहे हैं कि दवाई भी आपको बाजार से लेना। तो कहीं ना कहीं इन सब समस्याओं को ही पत्रकार सामने लाता है सरकार के, कि सरकार समझे कि किस प्रकार से लोगों को समस्या हो रही है। आप भी कुछ और कहना चाहते हैं? बस यही सरकार से यही मेरा अपील है कि दवा, जैसे कि गरीब लोगों को दवा का मतलब यहाँ से सरकारी कोटा से मिलना चाहिए। कहीं ना कहीं आपकी बातों को हम सरकार तक पहुँचाएंगे। आप क्या मानते हैं इस समस्या को लेकर? ये समस्या मैं यही मानता हूँ कि सरकार ठीक करे। क्या है कि हम लोग पैसा की परेशानी की वजह से ही तो आते हैं यहाँ सरकारी हॉस्पिटल में, और यहाँ दवाई बोलते हैं कि बाहर से खरीद लो जा करके, हमारे पास है नहीं। तो ये यही समस्या है बस। तो आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं अगर मीडिया कर्मी अस्पताल में ना आए तो इस प्रकार की जो समस्याएं आ रही हैं लोगों को, वो सरकार के पास ना पहुंचे। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में इस सरकार अस्पतालों की समस्याओं को उठाने वाले मीडिया कर्मियों के साथ किस प्रकार से नियमावली बनाती है। अपने सभी के साथ मैं रोमी सिद्दीकी, NTV न्यूज़, अंबिकापुर।